Let's start our seventh day. First word is countenance. The meaning of expression of the face. देखो काउंट मतलब गिनना, ठीक है। क्या काउंट कर रहे हैं हम? एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, कि फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, उसको हम काउंट करी जा रहे हैं। कपलेट का मतलब होता है टू सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स होता है पोइट्री, कि कोई भी पोइट्री की दो इकट्ठी लाइन, ठीक है, जो राइम कर रही है, या दो ऐसी लाइन जिसमें भाव है पूरा। जैसे सोनेट होता है ना, उसमें लास्ट में दो लाइन्स होती हैं, उसको कपलेट बोलते हैं। देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है कपल। कपल मतलब दो जनों का जोड़ा, ठीक है, तो बस खत्म। दो जनों का कौन सा जोड़ा? राइम वाला, लाइंस का जोड़ा। क्रैम्प, रैम्प मतलब होता है हैम्पर और रेस्टोरेंट पेनफुल इनवॉलंटरी टाइटनिंग ऑफ अ मसल, कि क्या हो जाना एकदम से पैर में वो हो जाता है ना, मसल खिंच जाती है, ऐसे बोलते हैं, वो हो गया, पैर मुड़ गया, कोई कुछ भी। हैम्पर और रिस्ट्रेन मतलब जब प्रॉब्लम आ जाती है, हैम्पर होती है बाधा या कोई ऑब्स्टेकल आ जाना रास्ते में, तो उसको हैम्पर बोलेंगे, ठीक है। और रिस्ट्रेन भी सेम। तो अब क्रैम्प को हम याद कैसे रखेंगे? क्रैम्प में मान लो वर्ड आ रहा है रैंप। रैंप पे ना लड़की क्या कर रही थी, चल रही थी, और चलते चलते क्या हो गया, उसका पैर मुड़ गया, ठीक है। तो मतलब क्यों मुड़ गया? उसकी मसल टाइट हो गई थी इसलिए। या फिर रैंप पे चल रही थी, चलते चलते क्या हो गया, रास्ते में हैम्पर आ गया कोई। हैम्पर वैसे तो उसको भी बोलते हैं ना, कोई प्राइज वगैरह मिलता है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो हैम्पर आ गया मतलब ऑब्स्टेकल आ गया। नेक्स्ट इज क्रेडेंटियल्स। इसका मतलब होता है क्वालिटीज, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। कोई भी क्वालिटी होना, और डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट जो क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं एबिलिटी और एंड एक्सपीरियंस। मतलब जैसे हमारी डीएमसी वगैरह, ये क्रेडेंटियल्स, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट, कि तुम्हें क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है किस चीज का? कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, इसका तुम्हें क्रेडिट मिल रहा है। तुम्हें ये एबिलिटी है, इसका क्रेडिट मिल रहा है। तुम्हें ये एक्सपीरियंस है, इसका तुम्हें क्रेडिट मिल रहा है। नेक्स्ट इज क्रूड। क्रूड मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, नोट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा इंसान जो डिसऑनेस्ट है और जो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा, मतलब क्या है, वो सीधा नहीं है, मतलब उसमें कुछ झोल है। तो मूवी में आता रहता है ये क्रूक। अब मान लो क्रूक में साउंड क्या आ रही है? रुक, रुक, है ना, कि रुक, मैं तेरे को बताता हूँ क्योंकि तू डिसऑनेस्ट है। कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब होता है टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश, कि एक पॉइंट पे पहुंचना और फिर उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है, उसको बोलेंगे कल्मिनेट। इसमें 8 आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे पहुंचे तो वो क्या होगी, चीज खत्म ही हो जाएगी, खाते रहेंगे तो खत्म हो जाएगी। कल्मिनेट ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज कल्प्रिट। कल्प्रिट होता है दोषी, गिल्टी, ये सब सारे। समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, जिसने कुछ गलत किया हो, ये तो हम सबको ही आता है, कल्प्रिट है वो। करब, इसका मतलब होता है टू चेक और रिस्ट्रेन, मतलब कोई चीज चेक करना, और या फिर रिस्ट्रेन लगाना। रिस्ट्रेन होता है रोकना। ये वोकैब आया हुआ है, ये वाला वर्ड पहले पेज में आया था शायद तक तो, या दूसरे में, ऐसे कुछ आया हुआ है, मीनिंग है ये, ठीक है। रिस्ट्रेन है कि रोकना किसी को। करब, ठीक है। मान लो करब को हम ऐसे याद कर लेते हैं, करब अरब, कि अरबपति होने से क्या है, रोका जा रहा है, कि उसके पास करब है, अरब है, इतने सारे पैसे हैं, वो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इज डैब हैंड। डैब हैंड मीनिंग एक्सपर्ट इन समथिंग, कि किसी में एक्सपर्ट हो रहा। देखो अब हैंड की बात हो रही है, हैंड कैसे हैंड? डैब हैंड मतलब एक्सपर्ट है बंदा कोई चीज के अंदर। डैबल, डैबल मतलब वर्क इन नॉन सीरियस वे, बिना सीरियस वे में क्या करना, काम करना। मतलब उसको कोई काम दे दिया, डैबल कर रहा है, बैबल कर रही जा रहा है। बैबल भी आया था एक वर्ड, उसके अंदर होता है पर बड़बड़ाना, बे मतलब ये कुछ बोलना, मतलब ऐसी बात बोलना जो सामने वाले को समझ ना आए, तो बैबल हो जाएगा डैबल, ठीक है। डैबल मतलब नॉन सीरियस वे में काम करना, डैबल डैबल करी जा रहा है, काम तो करता नहीं है। नेक्स्ट है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब हो गया सिली और स्टूपिड। कोई भी इंसान है, सिली है या स्टूपिड है, उसको बोलेंगे डाफ्ट। डाफ्ट, सिली एंड स्टूपिड, डाफ्ट। डेंटी, इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल एंड ग्रेसफुल। देखो जैसे कि डेंटी के अंदर वर्ड आ रहा है डेंट। डेंट, डेंट नहीं पड़ जाता उसमें गाड़ी के अंदर, उसको ऐसे याद रखेंगे, डेंट पड़ गया। कैसा डेंट? स्मॉल है और ग्रेसफुल है, अच्छा, मतलब इसको पॉजिटिव ले रहे हैं हम डेंट को। वैसे लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर उनके डेंट पड़ जाता है गाड़ियों पे। नेक्स्ट है डेली। इसका मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट एंड टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, भी कोई भी काम है उसको क्या करना, स्लो स्लो करना। देखो अब जो काम डेली हो रहा है, अब डेली हम क्या कर रहे हैं, एक पेज वोकैबुलरी का हर रोज कर रहे हैं, डेली हो रहा है, तो ये काम क्या हो रहा है, स्लोली हो रहा है, ग्रेजुअली भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेजुअल वे में हो रहा है।
नेक्स्ट है डैमसेल, इसका मतलब होता है अ यंग मैरिड अनमैरिड गर्ल, मतलब जो अनमैरिड गर्ल्स होती है उसको बोलते हैं डैमसेल। देखो एग्जांपल है सिर्फ कि क्या कर दिया, गर्ल को सेल कर दिया, तो क्या हो गया, वो अनमैरिड थी, उसको सेल कर दिया। नेक्स्ट इज डैंक, डैंक का मतलब होता है डैम्प या फिर वेट, कि कोई भी चीज है डैम्प है या वेट है मतलब गीली है, उसको बोलेंगे डैंक। डैंक को हम याद रखेंगे टैंक से, कि पानी का टैंक डलवाते रहते हैं ना, यहाँ सबके घर पानी का टैंक है, तो वो कैसा होता है, डैम्प होता है या वेट होता है, मतलब गीला होता है वो। नेक्स्ट है डैपर, डैपर का मतलब होता है नीट और क्लीन, जैसे कि ये जो डाइपर होते हैं ना बच्चों के, ठीक है, वो कैसे होते हैं, नीट होते हैं और क्लीन होते हैं, टाइडी होते हैं, ऐसे याद रख। है डेपल, डेपल मतलब स्पॉटेड, कि किसी के ऊपर कोई भी स्पॉट है, निशान बना हुआ है, ठीक है। डेपल डैप, जैसे गर्ल्स मेकअप करवाती ना तो वो उसको ऐसे बोलते हैं कि इसको टैप करो, ऐसे ऐसे डैब करते रहो, सॉरी डैब करो। डैब मतलब उस चीज पे थोड़ा सा और क्रीम लगा लो ताकि मतलब जो निशान है वो छुप जाए, तो वो डैब हो जाता है, मतलब स्पॉट को हमने छुपा दिया। नेक्स्ट है डोब, इसका मतलब होता है स्मीयर, मतलब एक खुद के ऊपर लेप लगाना, ठीक है, कोई भी राख का या कुछ। नेक्स्ट है डोंट, डोंट का मतलब होता है इंटिमिडेट और फ्राइटन, कि किसी को मतलब डर जाना उसको या डराना, तो डोंट को हम याद रखेंगे होंट से। होंट ये होती है ना हॉन्टेड मूवी, तो वही है ये होंट मूवी, हॉन्टेड मूवी हमने देखी, मतलब डोंट मूवी देखी, तो हम क्या हो गए, फ्राइटन हो गए, इंटिमिडेट हो गए। नेक्स्ट है डोंट लेस, डोंट लेस का मतलब हो गया बोल्ड, नीडर। अब देखो ये क्या था, डोंट मतलब होंट, कि बंदा डर रहा था, अब लेस लग गया मतलब ये काम नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, बोल्ड। बोल्ड होता है साहसी, नीडर जिसको डर नहीं लगता, सामने से अपनी बात कह पाए हर चीज। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है लेक ऑफ, कोई चीज की कमी होना। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है, अर्थ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है, किस चीज की, पेड़ पौधों की कमी हो रही है, ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे करके याद रखना इसको, डर्थ पे क्या हो रही है, अर्थ पे कमी हो रही है। नेक्स्ट है डिबोस्ड, इसका मतलब हो गया वन हु इज गिवन टू सेक्स और अल्कोहल, कि ऐसा इंसान जो सेक्स और अल्कोहल में लिप्त होता है, अल्कोहल मतलब शराब वगैरह ज्यादा पीता है, तो वो हो गया डिबोच। अब देखो इसको ऐसे प्रोनाउंस करो, दबोच लिया। क्यों दबोच लिया, क्योंकि ये इन दो चीजों में इन्वॉल्व था इंसान, इसलिए उसको दबोच लिया। डेबिलिएट, इसका मतलब होता है वीकन होना। अब क्या है, एट कर रहा है इंसान, इतना एट कर लिया, अब क्या हो गया, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा और पड़ा पड़ा वीक हो गया। नेक्स्ट है डेबोनायर, डेबोनायर मतलब फ्रेंडली, ठीक है। मान लो ये जो देबोलीना एक एक्ट्रेस है या देबो एक लड़की है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, या फिर जो नायर है वो क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। नेक्स्ट डिबंक, डिबंक का मतलब हुआ डिबंक भी हो सकता है, टू शो दैट सम थिंग इज लेस इम्पोर्टेंट, कि ऐसे दिखाना कि जो चीज है वो क्या है, कम इम्पोर्टेंट है। जब ये बंक का खेल आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमने क्लास बंक कर ली बिना इन्फो। बंक क्या हो गया कि हम समझ रहे हैं कि चीज लेस इम्पोर्टेंट है, बस तभी तो हमने बंक कर लिया। नेक्स्ट है डेब्यू, डेब्यू का मतलब होता है समथिंग परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई भी चीज पहली बार परफॉर्म की जाए उसको बोलते हैं डेब्यू। ये बोलते हैं ना कोई भी एक्टर या किसी की पहली मूवी होती है तो बोलते हैं ये इसका डेब्यू है, इसका प्रोनाउंसिएशन डेब्यू है, क्या है डेब्यू, और इसलिए पहली मूवी को डेब्यू बोलते हैं वो लोग। नेक्स्ट है डिसेंसी, गुड एंड मोरल बिहेवियर। डिसेंसी में वर्ड आ रहा है डिसेंट, डिसेंट इंसान कैसा होता है, गुड होता है, और मोरल बिहेवियर होते हैं, अच्छा इंसान होता है, उसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेसिमेट, डेसिमेट मतलब किल और डिस्ट्रॉय, कि किल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। डेसिमेट, डेसिमेट, मेट में मतलब साथी, मेट मीन साथी, साथी की क्या कर दी, किल कर दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब या ऐसे याद कर लो, जैसे देसी है, इसमें वर्ड आ रहा है देसी, प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो रहा है देसी, कि कोई देसी इंसान है उसको किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो देसी था। नेक्स्ट है डेसीफर, डेसीफर का मतलब होता है डिकोड करना कोई भी चीज, ठीक है। अब जैसे इसमें दो देसी देसी आ गए, इसमें भी है, ऊपर वाले में मेट आ गया, मतलब जो साथी हो गया, जो देसी साथी था हमारा उसको क्या कर दिया, किल और डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, ये क्लियर। अब है डेसीफर, डेसीफर है डिकोड करना। अब कह रहा है देसी, अब देसी फिर बता, देसीफर क्या करना है, अब बता देसीफर, ठीक है, डिकोड कर दो भाई, यही करना है और कुछ नहीं करना। एक दो बार पढ़ना आराम से याद हो जाएगा। तो बस एक दो ई वर्ड है जिनका निमोनिक नहीं बन रहा था, तुम एक दो बार देख लेना, अपनी आंखों से निकाल लेना, याद हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो करने से पहले या नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट का ब्रेक लेना, ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना।